यहाँ के हिंदू लोग मुसलमान को भी अपने भाई की तरह मानते हैं। यहाँ भारत स्वतंत्र हुआ तो 10 करोड़ रह गए थे मुसलमान, आज 22-23 करोड़ हो गए। आज हमारे भारत के महात्मा भी इतने निरीह हो गए हैं कि एक बंदूक नहीं चला सकते हैं, रिवाल्वर भी नहीं रखते हैं, न चला सकते हैं। यह बना दिया कि तुम जिस रूप को पसंद करते हो उसी करो, मुंह मत करो। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारी त्याग को, समय के सदगुरु को यह जो है प्रकृति पहचान लेती है। और सद्विप समाज का जन्म हो चुका है। वे भी बड़े खुश होते हैं कि हिंदू लोग इतना प्रेम करते हैं। यहाँ लोकसभा में ही बोलते हैं, यहाँ राष्ट्रपति भी बनते हैं, यहाँ मंत्री भी बनते हैं। यह हरदम जो है परोपकार के लिए जिंदा रहता है, यह वसुधैव कुटुंबकम के लिए जिंदा रहता है। यहाँ के हिंदू लोग मुसलमान को भी अपने भाई की तरह मानते हैं। यदि एक गांव में पूरा का पूरा गांव मोहल्ला हिंदू है, एक मुसलमान है, हमारे ही स्कूल में, हमारे ही मोहल्ला में मुसलमान रहते हैं, हमारे शिष्य भी मुसलमान हैं, उनसे कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि उनको ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं। कोई जान भी नहीं पाता है कि ये मुसलमान हैं। हम जना भी देते हैं, इसके बाद भी सब लोग प्रेम से मिलते हैं। वे भी बड़े खुश होते हैं कि हिंदू लोग इतना प्रेम करते हैं। हम लोग वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ को भी महात्मा कहा गया है, राम को भी महात्मा शब्द से घोषित किया गया, भरत जी को भी। भरत जी महात्मा है, लेकिन तीर धनुष उठाकर मारते हैं, टन देना मार देते हैं। महात्मा दशरथ जी भी देवासुर संग्राम में चले जाते हैं देवताओं की रक्षा के लिए। लेकिन आज हमारे भारत के महात्मा भी इतने निरीह हो गए हैं कि एक बंदूक नहीं चला सकते हैं, रिवाल्वर भी नहीं रखते हैं, न चला सकते हैं। यहाँ भारत स्वतंत्र हुआ तो 10 करोड़ रह गए थे मुसलमान, आज 22-23 करोड़ हो गए। बांग्लादेश में 22% थे, आज 3% हो गए थे। पाकिस्तान में 22% थे, आज 3% हो गए हैं। बांग्लादेश में 32% हिंदू थे, आज 8.5% हो गए हैं। अब बताइए तो भारत इतना में हाला करते हैं लोग, इतना संवर्धन कहाँ हो रहा है? यहाँ सुरक्षा कहाँ है? यहाँ लोकसभा में ही बोलते हैं, यहाँ राष्ट्रपति भी बनते हैं, यहाँ मंत्री भी बनते हैं, चीफ जस्टिस भी बनते हैं, सभी पदों पर बन जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन और देश में कहाँ है? और लोग हाला करते हैं कि यह गुरु के, गोविंद का जो रूप तुम्हें भाता है उसी रूप का ध्यान करो। भगवान कृष्ण का तुम किशोरावस्था का रूप नहीं देख सकता है। वह जो है गोपियों के बीच रास नचा रहा है, गाय चरा रहा है, यह नहीं कर सकता है। इसलिए बाल रूप का ध्यान करो। कृष्ण का बाल रूप का इसलिए ध्यान करने के लिए मंदिर बनाया जाता है। फिर यदि तू प्रौढ़ होते हो तो कृष्ण और द्रौपदी का बनाया जाता है, कृष्ण का और रुक्मिणी का मंदिर बनाया गया। और फिर तुम नहीं, उसको भी नहीं पसंद कर रहे हो, राधा का बनाया गया। फिर नहीं करते हो तो देखते हो कि पुरी में कृष्ण और भाई बहन का बनाया गया, बलराम और उनकी बहन का बनाया गया। चलो, यह बना दिया कि तुम जिस रूप को पसंद करते हो उसी करो, मुंह मत करो, तर्क मत करो, संदेह मत करो। संदेह करने पर तुम्हारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। तुम जिस रूप को पसंद करते हो, तुमको जो चाहिए वह उनसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप वह अपना परम पुरुष से तुम्हारा वह चैनल फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिट करो। मैं तो तुमको इस संसार में समर्थ और सिद्ध होने के लिए डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है, उसे अपना सब कुछ कर सकता है। मोह में क्यों पड़ते हो? सद्विप समाज का जन्म हो चुका है, इसके विरुद्ध में जो होगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी तपस्या को, तुम्हारी त्याग को, समय के सदगुरु को यह जो है प्रकृति पहचान लेती है, पक्षी पहचान लेती है, पशु पहचान लेते हैं, और गंगा पहचान लेती है, देवता देवी पहचान लेते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने अहंकार में आकर के वह किसी को नहीं पहचानता है। काम जब में मुझे आता है तो हम लोग देख लेते हैं, पहले हम में आता है, बाद में दूसरे पर होता है तो हम देखते हैं। क्रोध आता है पहले हम में अंदर, तो हम देख लेते हैं हमारे अंदर क्रोध आ गया है, क्रोध से मैं कांप रहा हूं। लेकिन जब हम किसी को गाली दे देते हैं, मार देते हैं, परिणाम दूसरा जानता है। लोभ भी पहले हम में अंतर आता है। लोभ जब आता है तब किसी की वस्तु हम ले लेते हैं, किसी की वस्तु लेना चाहते हैं, तब दूसरा जानता है कि अरे तो बड़ा लोभी है। लेकिन अहंकार जब हम में आता है तो उसे हम नहीं देख पाते हैं, उसे दूसरा जान जाता है कि तो बड़ा अहंकारी है।
तब हमको मालूम होता है। और वही अहंकार ऐसा है जो को हमसे और गुरु से, गोविंद से निरंतर दूर करते चला जाता है, और निरंतर हम जो है अपने किए हुए पुण्य से वंचित होते चले जाते हैं। नीचे हम रोज अधोगति में गिरते चले जा रहे हैं। मेरा अहंकार ऐसा होता है, एक दिन हमें पतन को प्राप्त कर रहता है। बस मेरा यही कहना है, आप लोगों से निवेदन करना है कि अहंकार से बचिए, और आप रहेंगे, हिंदू रहेगा इस पृथ्वी पर, तभी तक धर्म रहेगा। धर्म का मतलब ही है हिंदू, इसलिए आप जो है, हिंदू शब्द का अर्थ ही आपको बताया गया। हिंदू, हिंद महासागर और हिमालय के बीच में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहते हैं। आप समझ गए कि हिंदू बड़ा विशाल है, इसलिए यह हरदम जो है परोपकार के लिए जिंदा रहता है, यह वसुधैव कुटुंबकम के लिए जिंदा रहता है, यह जो है दूसरे के हित के लिए जिंदा रहता है।